गांव की गलियों में दो लड़कों की दोस्ती की कहानियां हर कोई सुनाता था। उनके नाम थे आकाश और विक्रम। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक साथ स्कूल जाते, एक ही पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते और एक ही मैदान में खेलते। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, अगर दोस्ती की मिसाल देखनी हो तो आकाश और विक्रम को देख लो। ये दोनों तो मानो एक ही आत्मा के दो शरीर हैं। दोनों का स्वभाव अलग था। आकाश बहुत भावुक और शांत स्वभाव का था, जबकि विक्रम थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल से बहुत साफ इंसान था। यही कारण था कि दोनों में छोटी छोटी नोकझोंक होती रहती, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। एक दिन दोनों ने तय किया कि क्यों ना जीवन में कुछ नया अनुभव किया जाए। गांव से दूर एक बड़ा रेगिस्तान था, जिसके बारे में लोगों ने बहुत कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने निश्चय किया कि वहां यात्रा करेंगे। वे अपने ऊँटों पर सवार होकर सफ़र पर निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा धीरे धीरे तपती धूप में बदलने लगी। चारों ओर फैली रेत, आंखों को चुभती धूप और दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। लेकिन दोनों दोस्त बातें करते, हंसते और गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते रहे। कई घंटे चलने के बाद दोनों थक गए। रास्ते में उन्हें पानी का एक छोटा सा स्रोत मिला। वहाँ बैठकर दोनों आराम करने लगे। इसी बीच छोटी सी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। विक्रम का गुस्सा अचानक बढ़ गया और उसने आवेश में आकर आकाश को जोर से थप्पड़ मार दिया। आकाश चौंक गया। उसके चेहरे पर दर्द से ज़्यादा दिल का दुख था। उसने विक्रम की तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे उठकर रेत पर अपनी उंगलियों से लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चोट पहुंचाई। विक्रम ने यह देखा तो उसे अजीब सा लगा। मन में अपराध बोध आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद आकाश अब मुझसे नाराज़ रहेगा, लेकिन आकाश ने चुपचाप अपना सामान उठाया और बोला, चलो विक्रम, रास्ता लंबा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक सुंदर नखस्थान दिखाई दिया। हरे भरे पेड़ और ठंडा साफ पानी देखकर दोनों बहुत खुश हुए। आकाश बहुत प्यासा था। वह दौड़कर पानी पीने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में गिर पड़ा। आकाश तैरना नहीं जानता था, वह डूबने लगा। उसी चीख सुनकर विक्रम दिल धक से रह गया। बिना सोचे समझे उसने छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर आकाश को बाहर खींच लिया। आकाश बेहोशी की हालत में था, लेकिन कुछ ही देर में उसने आंखें खोली। उसकी जान बच गई थी। सांसें संभालने के बाद आकाश पास रखे एक बड़े पत्थर की ओर गया। उसने उस पर अपने चाकू से गहराई से उकेर दिया। आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। विक्रम यह देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, जब मैंने इसे चोट पहुंचाई तब इसने रेत पर लिखा, लेकिन जब मैंने इसकी मदद की तब पत्थर पर क्यों लिखा। उसने आकाश से पूछा, भाई ये क्या बात हुई? जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा था तो तूने रेत पर लिखा था, और अब जब मैंने तुझे बचाया तो तूने पत्थर पर क्यों उकेरा? आकाश मुस्कुराया और बोला, देख विक्रम, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो उसे हम रेत पर लिखना चाहिए, ताकि समय की हवा उसे मिटा दे और हम उस दुख को हमेशा याद ना करें। लेकिन जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है, हमारी भलाई करता है, तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए, ताकि वह कभी नहीं मिटे, हमें जीवन भर याद रहे। विक्रम यह सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश को गले लगाकर कहा, मित्र, आज मैंने सीखा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तूने मुझे सिखाया कि छोटी छोटी गलतियों को भूल जाना चाहिए और अच्छाइयों को जीवन भर याद रखना चाहिए। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। गांव लौटकर उन्होंने यह अनुभव सभी को सुनाया। लोग कहते, अगर दोस्ती का सच्चा अर्थ समझना हो तो आकाश और विक्रम की कहानी सुनो। ये दोस्ती की मिसाल है। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती वही है जहाँ छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए, गुस्से को भुला दिया जाए और दोस्त की अच्छाइयों को दिल में हमेशा के लिए जगह दी जाए। याद रखो, दुनिया में रिश्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन दोस्ती सबसे अनमोल रिश्ता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।